हेलो दोस्तों, अनसुनी लाइफ स्टोरी में आप लोगों को स्वागत है। आज की कहानी है पिता की जज्बातों की कहानी। आइए हम आप लोगों को सुनाते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैं पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैं सोचा, ओह, यहाँ तो खजाना छुपा। यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए गए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैं उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा खुश थे तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैं आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली विश थी, उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूता पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैं जूता उतार कर देखा तो उसमें तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा रखे थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखें से आंसू चले आ रहे। तब मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनने में कामयाब हो चुकी थी। मैं जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पे नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी
कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूते के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैं पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ इसके बदले हमें प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, जो इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशियों में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स का इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब वाले हो। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक